आप देख रहे हैं फाइनेंस एंड पावर फास्ट न्यूज 20 बड़ी खबरें। भीड़ का मतलब वोट नहीं होता। AIADMK की अभिनेता विजय को चेतावनी और संदेश अगस्त में अपने चुने हुए निर्वाचन क्षेत्र मदुरई में एक रैली में विजय ने इस बात पर जोर दिया था कि वह DMK और उसकी सहयोगी कांग्रेस या AIADMK और उसकी सहयोगी भाजपा के लिए सहायक भूमिका नहीं निभाना चाहते। अदालत के आदेश के बाद यूपी में जाति आधारित रैलियों और राजनीति से प्रेरित आयोजनों पर प्रतिबंध सरकारी आदेश में कहा गया है कि अधिकारियों को कस्बों और गांवों में ऐसे बोर्ड या संकेत हटाने के लिए भी कहा गया है जो जातिगत पहचान का महिमा मंडन करते हैं या क्षेत्रों को किसी विशेष जाति से संबंधित बताते हैं। वीडियो। महाराष्ट्र के समुद्र तट पर रेत में फंसी स्कॉर्पियो, फिर आई लहरें। यह घटना वसई के कलाम्ब समुद्र तट पर घटी जब समुद्र का पानी बढ़ने के कारण पर्यटकों की स्कॉर्पियो रेत में फंस गई, जिससे उसमें सवार लोग फंस गए। भारत में आज GST 2.0 लागू हो गया है, जिससे कई वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में कमी आएगी, जिससे उपभोक्ताओं को लाभ होगा। असम के CM हेमंत विश्व शर्मा ने चाय बागान मजदूरों को 20% बोनस देने का ऐलान किया है। देश के वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल आज न्यूयॉर्क के लिए रवाना होंगे, जहां भारत अमेरिका व्यापार समझौता हो सकता है। एशिया कप में भारत ने पाकिस्तान पर लगातार दूसरी जीत दर्ज की है। चुनाव आयोग ने देश भर में मतदाता सूची में गड़बड़ी की जांच के लिए SIR करने का आदेश दिया है। प्रधानमंत्री मोदी के मणिपुर दौरे पर कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने निशाना साधा है। बिहार चुनाव छठ पूजा और दिवाली के बाद हो सकते हैं। चुनाव आयोग ने वोटर रोल संशोधन की तैयारी की हिदायत दी है। भाजपा ने ABVP की दिल्ली विश्वविद्यालय चुनाव में जीत को नेशन फर्स्ट विचारधारा की जीत बताया। तेजस्वी यादव ने कहा कि वे बिना मुख्यमंत्री चेहरे के चुनाव नहीं लड़ेंगे। भारतीय शेयर बाजार में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नए H-1B वीजा शुल्क नियमों के कारण IT सेक्टर के शेयरों में भारी गिरावट आई, जिससे सेंसेक्स लगभग 450 अंक और निफ्टी करीब 125 अंक टूट गया। इसने बाजार में नकारात्मक प्रभाव डाला है। GST 2.0 गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स की नई दरें आज से लागू हो गई हैं, जिसकी वजह से 375 जरूरी सामानों के दाम कम हुए हैं। नई टैक्स दरें 5% और 18% में सीमित कर दी गई हैं, जो उपभोक्ताओं के लिए राहत देंगी। अगले सप्ताह IPO बाजार बहुत व्यस्त रहने वाला है। 31 कंपनियों के IPO आने की उम्मीद है, जिनसे करीब 8,310 करोड़ रुपए जुटाए जाने हैं। पाकिस्तानी वायुसेना ने खैबर पख्तूनख्वा गांव पर गिराए 8 बम। 30 लोगों की मौत। सोमवार को खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में पाकिस्तानी वायुसेना के हवाई हमलों में महिलाओं और बच्चों सहित कम से कम 30 लोग मारे गए। कनाडा ने खालिस्तानी आतंकवादी इंद्रजीत सिंह गोसल, गुरप्तवंत सिंह पन्नून के करीबी सहयोगी को गिरफ्तार किया। 38 वर्षीय इस व्यक्ति को पिछले साल नवंबर में ग्रेटर टोरंटो एरिया GTA में एक हिंदू मंदिर में हुई हिंसक घटना के सिलसिले में कनाडाई पुलिस ने गिरफ्तार किया था। चुनाव से पहले लालू यादव की बेटी ने सोशल मीडिया पर उन्हें और उनके भाई तेजस्वी को अनफॉलो किया। पार्टी के अंदरूनी सूत्रों का कहना है कि इस ताजा दरार का कारण तेजस्वी यादव के करीबी मित्र संजय यादव को अचानक महत्व दिया जाना है। पहले आप तो स्वदेशी इस्तेमाल करना शुरू कीजिए। इस बात पर केजरीवाल का PM मोदी पर तंज। कैमरे में कैद। मुंबई की सड़क पर नियंत्रण खो बैठी लैम्बोर्गिनी डिवाइडर से टकराई। प्लीज सब्सक्राइब, शेयर, लाइक करें।